देखो, आज हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ की मतलब गाउस नियम के अनुप्रयोग। उनमें से गाउस नियम के अनुप्रयोग में आपका फर्स्ट अनुप्रयोग रहेगा कि अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण एक अनंत लंबाई का आपके रेखीय आवेशित तार है। उस रेखीय आवेशित तार से लंबवत बिंदु पर, लंबवत बिंदु या लंबवत दूरी पर आपको क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2-3 बार बोर्ड कक्षा में पूछा भी गया है 12th क्लास में। तो देखते हैं कि अनंत लंबाई का एक मैंने आवेशित तार लिया कि मेरे पास ये आपके पास अनंत लंबाई का क्या है? आवेशित तार है। अनंत लंबाई का आवेशित तार ले रहा हूं कि ये मेरे पास अनंत लंबाई का आवेशित तार है। माइनस अनंत प्लस अनंत से माइनस अनंत, आगे बात समझ में। और इस रेखीय अनंत आवेशित तार पर ही मैं एक अल्पांश AB की कल्पना करूंगा। किसकी? अल्पांश AB की कल्पना करूंगा। ये मेरे पास AB है, इसी अनंत लंबाई रेखीय तार पर एक अल्पांश AB है। और इस अल्पांश AB का जो आपका मध्य बिंदु है वो क्या मेरे पास? O है। और इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक लंबवत दूरी पर ज्ञात करना। तो लंबवत दूरी इस रेखीय आवेशित तार की ये हो गई। ऐसे लंबवत दूरी पर आपके बिंदु मैंने माने यहाँ पे P है, और इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फिर दो अल्पांशों की और कल्पना करूंगा। समान दूरी पर थोड़े से ऊपर कर दो इसको। दो अल्पांशों की इस बिंदु O के ऊपर अंश व हर में दो समान दूरी के दो अल्पांश लूंगा। मैंने माना पहला अल्पांश है आपके पास A1 और दूसरा अल्पांश है आपके पास A2। नाम दे दिया A1 A2। और इन दोनों अल्पांशों की जो आपकी लंबाई है DL है, और इसकी भी लंबाई क्या आपके पास? DL है। और इस अल्पांश AB की जो आपकी कुल लंबाई है वो क्या आपके पास? स्मॉल l है। मतलब AB की जो दूरी आपके पास कितनी हो गई? स्मॉल l हो गई। ध्यान रखना। अब इस रेखीय अनंत आवेशित तार को मैं क्या दे रहा हूं? प्लस आवेश दे रहा हूं। प्लस भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस आवेश दिया तो ये प्लस आवेश देने के कारण ये प्लस आवेश इस रेखीय आवेशित तार पर संपूर्ण रूप से क्या हो जाता है? फैल जाता है। संपूर्ण रूप से फैलने के कारण ही इस आपका जो AB अल्पांश, इस AB अल्पांश पर क्या उत्पन्न हो जाता है? रेखीय आवेश घनत्व, जिसका मान क्या हो जाता है आपके पास? लैम्डा है। अब आपको पता है कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो A1 अल्पांश और A2 अल्पांश पहले अल्पांशों के कारण ज्ञात कर लूंगा, फिर इस संपूर्ण तार की ज्ञात कर लूंगा। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए दूरी की आवश्यकता है। तो ये लो आपकी दूरी, बिंदु P से आपको इसको क्या कर दिया मैंने? मिला दिया। बिंदु P को थोड़ा आगे बढ़ा दो, का बिंदु P से मिला दिया। इसी प्रकार A2 अल्पांश के कारण तीव्रता बिंदु P पर, A2 अल्पांश के कारण बिंदु P पर, और दोनों अल्पांशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपकी समान है, DE है। दोनों कारण क्या आपके पास? DE वेक्टर और DE वेक्टर है। अब आपको पता है कि ये कोण आपके पास थीटा है, तो ये कोण मैंने क्या मान लिया? थीटा माना। थोड़ा ध्यान में रखना। और आपको पता है कि A1 अल्पांश, ये आपका DL है, यहाँ पे DL लंबाई। A1 अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी मैंने क्या मान लिया? आपके पास x है। इसी प्रकार A2 अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी समान रहेगी, x। ये भी कितने आपके पास? x है। ये थीटा, तो आपके पास इसको मैंने आगे बढ़ाया बिंदु, और तो ये भी कितना हो गया? थीटा। और ये भी कितना हो गया आपके पास? थीटा। अब आपको पता है कि बिंदु इस A1 अल्पांश और A2 अल्पांश के कारण तीव्रता एक ही बिंदु पर ज्ञात करनी, बिंदु P पर। तो एक ही बिंदु पर ज्ञात करने के कारण जो इनकी आपकी जो तीव्रताएं है वो परिणाम में समान है, लेकिन दिशा में क्या है? विपरीत है। तो इन बिंदु P को मैं इन तीव्रताओं किस में बांटूंगा? घटकों में बांट दिया। घटक दो प्रकार के होते हैं, सटीक घटक और आपके कौन से घटक? ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक आपके DE sin थीटा, तो आपके ये घटक हो गया क्षैतिज, ये आपके ऊर्ध्वाधर घटक DE sin थीटा, और ये भी आपके क्या हो गया? DE, क्योंकि तीव्रता दोनों समान, तो ये भी DE sin थीटा और ये भी DE sin थीटा, लेकिन दिशा में विपरीत है। इसी प्रकार आपका ये क्षैतिज घटक DE cos थीटा, और ये भी आपका क्या हो गया? DE cos थीटा। और बिंदु O से आपके स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, इस पर आपको क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करने के पहले मैं आपको दिशा ज्ञात करूंगा। जो आप दिशा ज्ञात कर ली, अब आपको कन्फर्म हो गया कि अनंत लंबाई आवेशित तार के कारण जो तीव्रता प्राप्त होगी वो क्या कैसे प्राप्त होगी? इस अनंत लंबाई तार के बिंदु OP रेखा, मतलब O और P रेखा के अनुदिश प्राप्त होती है, या इस बिंदु P से बिंदु O के क्या होती है? लंबवत प्राप्त होती है।
देखो ये आपका डायग्राम था। उसके बाद में आपको थ्योरी है, थ्योरी को देखना है कि मानव चित्र अनुसार एक अनंत लंबाई का आवेशित तार जिस पर एक AB अल्पांश की कल्पना करता हूँ, उस AB अल्पांश की जो लंबाई आपके पास कितनी, AB अल्पांश की लंबाई कितनी आपके पास स्मॉल एल। फिर इस AB अल्पांश को आपको क्या दिया मैंने, इस तार को संपूर्ण आवेश दिया, तो उस आवेश के कारण इस AB अल्पांश पर क्या उत्पन्न हो जाता है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद में चालक तार बिंदु O से, ये चालक तार है, चालक तार के बिंदु O से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु O से समान दूरी पर तीव्रता ज्ञात के बिंदु O से समान दूरी पर दो अल्पांश लिया A1 और A2, जिसकी लंबाई अभी क्या आपस में समान है, A1 और A2 है। इसकी लंबाई अभी समान है। अल्पांशों के कारण बिंदु P पर आपकी तीव्रता ज्ञात करनी, तीव्रता है वो आपके पास कितनी है, डी होती है, डी का समांतर घटक। अब इस डी का समांतर घटक क्या परिणाम में समान दिशा में समान होने का जुड़ जाता है, और आपस में जो क्षैतिज घटक वो आपस में क्या हो जाते हैं, आपके निरस्त हो जाते हैं। अब आपको पता है, ये तो मैंने बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात की थी, मैंने तीव्रता ज्ञात की थी। क्या ज्ञात की थी, आपकी तीव्रता ज्ञात बिंदु P पर, ये बिंदु रेखा दिशा ज्ञात की थी। बिंदु P का आपको क्या ज्ञात करना है, परिणाम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, और परिणाम ज्ञात करने के लिए मैं एक स्मॉल r दूरी और l लंबाई का एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करूंगा, क्योंकि जो गाउस का नियम लगता है वो गाउसीय पृष्ठ पर लगता है। गाउसीय पृष्ठ जिस पर एक समान क्या होती है, आपकी तीव्रता प्राप्त होती है। तो एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की, जिस पर गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करूंगा, उस गाउसीय पृष्ठ के पृष्ठ पर ही, गाउसीय पृष्ठ के पृष्ठ पर ही आपका बिंदु क्या होना चाहिए, बिंदु P उपस्थित होना चाहिए। तो एक मैं स्मॉल r गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की। ये देखो आपका गाउसीय पृष्ठ, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की। किस प्रकार का, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की, और इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की, जिसकी लंबाई क्या आपके पास स्मॉल l है। और इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का जो आपका जो है, जो अक्ष है, वो अक्ष क्या होगा, इसका रेखीय तार होगा। जो इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का जो अक्ष है, वो अक्ष क्या होगा, आपका बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का ये तार ही होगा, ध्यान में रखना। प्लस अनंत से माइनस अनंत बिंदु O, और ये आपका बिंदु P यहाँ पे है। बिंदु P इसके पृष्ठ पर होना चाहिए। अब आपको पता है, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ में आपको गाउस का नियम लगाने के लिए इस पर आवेश आपको दिए रखा है, आपको प्लस आवेश क्या दे रखा है, प्लस आवेश दे रखा है। और इस पर जो उत्पन्न है आपका आवेश घनत्व वो क्या है, लैम्डा है। और आपका ये तार मान लो यहाँ से छोटा सा तार, वही आपका A और B, जो अभी दिखाया था मैंने, A और B। अब आपको इस पता है, आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में, इसको आपको कितने भागों में बांध सकते हो, इसमें गाउस का 3 भागों में बांध सकते हो, कि 3 पृष्ठ दिखाई दे रहा है आपको। एक तो आपका S1 ये रहा, एक तो ये आपका S1 ये रहा, दूसरा आपका S2 ये रहा, और तीसरा आपका पृष्ठ ये आपका S3। 3 पृष्ठ है। एक पृष्ठ मान लिया S1 ये, दूसरा आपका मान लिया S2 यहाँ पे, और S1 S2, और तीसरा क्या आपके S3। और इस S1 पृष्ठ के कारण आपको जो है, जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या मान लिया मैंने, φ1। इसी प्रकार इसका विद्युत फ्लक्स क्या मान लिया मैंने, φ2, और इसका विद्युत फ्लक्स क्या मान लिया मैंने, φ3। और आपकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा इधर होगी, E वेक्टर, और आपका ये आपका जो ये है क्षेत्रफल अल्पांश वो क्या हो जाएगा आपका, ds समान। इसी प्रकार इसी की विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा इधर, और क्षेत्रफल अल्पांश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सॉरी एरी, इस अल्पांश के कारण dE या E एक ही बात है, और ये आपका ds। इसी प्रकार इसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता E, क्षेत्रफल अल्पांश भी इधर आपके ds। मुझे बताओ यहाँ पे कितने डिग्री कोण बन रहा है, तो थीटा बराबर लूंगा 90 डिग्री S1 में। इसी प्रकार यहाँ पे कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, एक दूसरे के समान है, तो यहाँ पे थीटा डिग्री कितना मान हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो फिर आपको देखो कि उसके बाद में मैं लिखूंगा